से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, खैर मकदम है पेशकदम की इस नई किस्त में। मैं हूँ ज़हूर अहमद। मैं हूँ हिलाला। आज हम बात करेंगे ट्राल में बन रहे पुल की, जिसकी तामीर होने की रफ्तार इतनी है जैसे कि वो दो मुल्कों के दरमियान बन रहा है। आज के कैरियर काउंसलिंग के सेगमेंट में जानेंगे कि इंटरव्यू में कैसे कामयाबी हासिल की जाए, और बात करेंगे कश्मीरी शादी के बारे में। हम इस प्रोग्राम में आज मलाल की भी बात करेंगे। दोस्तों, आज का प्रोग्राम आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि पिछली बार की तरह आज भी आपके पास मौका है इनाम जीतने का। मगर सबसे पहले जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मकबूल से ट्राल के बन रहे पुल की तामीर के बारे में। जिले पुलवामा का एक अहम इलाका ट्राल पुलों और सड़कों की हालत जार पेश करता है। नौदल के मुकाम पर अवंतीपुरा और ट्राल को आपस में जोड़ने वाला एक अहम पुल गुज़श्ता बरस सैलाब की जद में आकर बह गया था, जिसकी वजह से ट्राल की बेशतर आबादी मुश्किलात से दो चार है। हमारे ट्राल की वंथुर पॉपुलेशन का एक वाहिद जरिया है जो हमारे लिए आमद रफ्त का जरिया है, या जिसको 20 साल से कंस्ट्रक्ट न करना हुकूमत की गफलत जारी है। ये थे ट्राल के एमएलए मुश्ताक अहमद शाह। पुल के न होने से ट्राल की मईशत पर भी मनफी असर पड़ा है। यन पे नौदल कदल पे तन पे गई वारिया प्रॉब्लम तजारत क्या नौदल कदल से अपर मेन वत ट्राल इलाका श्रीनगर सिटी से जोड़न तजर बरादरी से ताल्लुक थोड़ा। अगर माल अन तम पे डायरेक्ट ट्राल माल यन पे वो गाड़ी वोल मानन अपर पुल माल तार लोडेड गाड़ी कहें यन डबल किराय पे हेवन तम मालस में दुश्वारी पे पे अम सात रूद रब पे तम सात गाड़ी वोल मान अपन पे डार सर गसन तप लगन टाइम सफर करना अम सोन कीमती वक्त जाय गसन 1 घंटा अलाव जाय गसन तम। लोगों की आमद रफ्त का दारमदार ट्रांसपोर्ट के निजाम पर है। ट्राल के ट्रांसपोर्टर्स जहां नाला है वही सरापा एहतजाज भी है। आड़ मज पकान वनकस पगह अगर यह शीन वीन पे तम सात पक गाड़ तप कहीं। ये थे शौकत अहमद भट्ट, जो ट्राल की मिनी बस ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इस पुल ने ट्राल में रहने वाले और वहां काम करने वाले मुख्तलिफ तबकों को मुतासिर किया है। तालिब इल्म इसके असरात से कैसे महफूज रह सकते थे। स्टूडेंट कम्युनिटी तिमन प्रॉब्लम तुम श्रीनगर गसन पढ़ने खतर टाइमस पे तुम तोड़ वातन कहीं। जब हमने लोगों की मुश्किलात AEE R&B पुलवामा महराज दीन के सामने रखी तो उन्होंने ये जवाब दिया। अब हमने टेंडर्स निकाले हैं और अलॉटमेंट शुरू हो रही है इंशाल्लाह। अगर थोड़ा खुदा ने भी साथ दिया, मौसम ने भी साथ दिया, इंशाल्लाह 6 महीने के बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अपने दोस्त जाहिद को दीजिए इजाजत और अब सुनते रहे पेशकदम। शुक्रिया जाहिद। हिलाला, आपको किसी का मलाल है? हाँ जी, मलाल तो होता ही रहता है। तो रुक करते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें आज हम मलाल की बात करेंगे। मलाल त्रवित सालेखना बप्याल मस्की बरई हलालो। सामीन, आज हम एक ऐसी समाजी बीमारी की बात करने जा रहे हैं जिसके असरात कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं वो है मलाल। हम में से अक्सर लोग मलाल से दो चार रहते हैं।
बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता कि मलाल उनकी सेहत और समाजी जिंदगी को किस तरह मुतासिर कर रहा है। मलाल न सिर्फ लोगों की अपनी जिंदगी को मुतासिर करता है, बल्कि उनके घर वालों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। कई बार तो ये मलाल इतना लंबा खिंच जाता है कि कई पीढ़ियां इसकी जद में आ जाती हैं और फिर लोगों को याद भी नहीं रहता कि मलाल किस बात पे हुआ था, मगर मलाल है तो है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मलाल किस तरह हमारी समाजी जिंदगी को नाकारा बना देता है। इसी सिलसिले में आज हम सबसे पहले बात करते हैं अवंतीपोरा की एक खातून हमीदा जी से। कम क्या वन नई रुठम गुबार सैकवस मलाल त्राव म्यून ये मे हज मलाल अकिस मास हुंद तस कोर खानदर तम न पृन मे कहें मे गई गरिक नाराज तम वो तम मास क्या पृन न मे दस क्या पता क्या पृनम न वन चाहान सा माज गन अस सलाह गन सन कहें सह मलाल। अगर तुहस मास यवन जह तुहन मलाल दूर करने तेल तमिक मतलब तुई गो न तमिस निश जह पृन कि क्या वजह उस। अहन बह गहा मगर बस ना वरियन अंडर मे मा हेकि खानदार दित गसन। मतलब तुझ खानदार सज इजाजत बगैर कहें करान ना कित नेरो तुहद इजाजत वराई। तवा बासान तह पज मलाल दूर करने कोशिश करें। मे ना सा मास समखान बह वन ये मे वन मे था वरियन मज इज्जत मगर मे समखान सह कह वन अगर खुदा बोज हा यी हा अस रोज हा मास बेन सलाह। मलाल गमतिस कूता वक्त गो तह अत गो कम 2-4 रेत गए। मलाल ब्रोट सोरी ठीक तम ब्रोट बिल्कुल असल खास मौज पन। अच्छा शुर शुरन तह ख्याल कि माज गस पृन गो मास शुर तुश थी। अहन हेकान मान इजाजत वराई मल सद इजाजत वराई गो तम अगर तिमन इजाजत दिमो तिम गस। अगर न तुहद खानदार या वरिव इजाजत दिनो तह मास निश गसनस तेल अमुक मतलब कि तुह रोजू हमेशा पान वन अकिस जुदा। न अगर स यी खता तस मास अगर स पृहा अस मा ग दूर अगर स मास यी दूर चल यिथ पे तुह रिश्तेदारी छु निभावान रिश्तेदारन सु वेचरावान रिश्ते तह छु ना बासान कि अमुक असर तुहदन शुरन पे पेवान तो अमुक क्या असर हेकि पेथ तुहदन शुरन पे ये तुह करान छु। रिश्तेदार मोख्तार कह व्योट कह नुक रिश्तेदारस पज और त सोचुन मे रिश्तेदार सोचुन यह गस गलत मज गन जाय गन कह यह बनान कह मोल तो मोज यी बे पत बन बेन बोय नान बुढ़ बी पत बन मास माम इसलिए पज सोचुन जिस यह कि अख वजह कि तुहज मास वारिया मसरूफ खानदर च तैयारी मज कि तमिस गो मशीदी तोहे पृथुन यह हेक ना अख वजह तवे यहान कि मलाल करहो दूर अगर सह मामूली न तमुक कह सह वन कम से कम मे पे कम मे पे कह चीज कह मलाल गया दूर सह ये कित चल मलाल। तो ये था मलाल का एक पहलू। हमीदा को खुद अपनी खाला से मलाल है, मगर मलाल का दूसरा पहलू उन लोगों से ताल्लुक रखता है जो अपनी मर्जी के बगैर मलाल के इस बवंडर में फंस जाते हैं। ये लोग अक्सर उन लोगों के बच्चे होते हैं जिन्हें किसी से मलाल होता है। ऐसी ही एक कहानी अनीस की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी फैमिली का मलाल मेरे चाचा की फैमिली से है। ये मलाल क्यों है? इस मलाल की वजह तो मैं जानता नहीं, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूँ उससे पहले से ये मलाल आया है हमारी फैमिली में। क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स से पूछने की कोशिश नहीं की है कि ये मलाल क्यों है? मैंने पूछा तो बहुत बार है, लेकिन मैं इसकी असल वजह कभी जान नहीं पाया। अब जब बताई भी वो मुझे समझ नहीं आया कि इसकी असल वजूहात क्या है। तो जो ये मलाल आपके पापा और आपके चाचा के बीच में है, क्या इसका असर आपके चाचा के बच्चों और आप पर भी है? जी हाँ, असर तो पड़ता है, काफी असर पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि जो मैं और मेरे कजन्स हैं, चाचा के बच्चे, हम आपस में वैसे उतने क्लोज नहीं है जितने कि एक कजन्स आपस में होते हैं। क्या आप कभी उनसे मिलते हैं? जी हाँ, पार्टीज या फंक्शंस वगैरह पे तो मिलते हैं।
इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं? जी नहीं, घर तो नहीं जाते हम। क्या आप जाना चाहते हैं एक दूसरे के घर? जी हाँ बिल्कुल, वो मेरे कजन्स हैं, मैं तो उनके घर जाना चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरे घर आना चाहते हैं, लेकिन इस मलाल की वजह से हमारे बीच में बहुत दूरियां हैं। तो इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि जो आपके चाचा हैं और जो आपके पापा हैं वो अपने बच्चों को इजाजत नहीं देते हैं एक दूसरे के घर जाने से। जी हाँ। और क्या आपको नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स गलत हैं या आपके चाचा गलत हैं इस बारे में और आपको एक दूसरे के घर जाना चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के घर बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं आपस में, और ये रिश्तेदारी तो अल्लाह ताला की देन होती है। दोस्त तो हम आपस में चुन सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार तो अल्लाह वहीं से भेज सकता है। हम आपस में रिश्तेदार, हम इंसान के हक में नहीं है कि वो रिश्तेदार बना सकते हैं खुद। तो आप क्या कोशिशें कर रहे हैं जिससे कि आपके चाचा और पापा एक हो जाएं और आप बच्चे भी एक हो जाएं? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे मिलूं, और कभी फोन भी करता हूँ मैं अब, और पार्टीज वगैरह पे मिलते हैं तो काफी बात, पहले तो हाई हेलो होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बात काफी करूं ताकि हम आपस में क्लोज हो जाएं। तो हमने अनीस साहब से बात की और उन्होंने हमें बताया कि उनकी फैमिली का मलाल उनकी चाचा की फैमिली से है। क्यों है वजूहात तो उन्हें भी नहीं पता। कई बार उन्होंने पता करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। हम उम्मीद करते हैं कि ये मलाल दूर हो जाए और दोनों फैमिलीज एक हो जाएं। इसी के साथ आप अपनी मेजबान रक्षंदा को इजाजत दीजिए। रहिए सलामत। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आपको